भारत के इतिहास में ना कुछ शहर ऐसे हैं जिनका नाम किसी एक खास घटना से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है। मेरठ एक ऐसा ही शहर है। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये एक पूरी क्रांति का प्रतीक है। तो चलिए मेरठ की इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा इस तारीख पर गौर कीजिए, 10 मई 1857। यूं तो ये बस कैलेंडर की एक तारीख है, लेकिन असल में ये वो दिन था जिसने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदलने की नींव रखी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर मेरठ ही क्यों? भारत में हजारों शहर थे, पर आजादी के पहले संग्राम की वो चिंगारी इसी शहर से क्यों भड़की? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें मेरठ के इतिहास, उसकी जमीन और उसकी एक अलग पहचान को समझना होगा। और यहीं से हमारा पहला पड़ाव शुरू होता है, क्रांति की जन्मभूमि। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि मेरठ की पहचान का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, 1857 में भारतीय सिपाहियों ने मेरठ से जो विद्रोह शुरू किया था ना, वो एक छोटी सी चिंगारी थी, पर ये चिंगारी जल्द ही पूरे उत्तर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। बस इसी एक घटना ने मेरठ को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया और इसे एक नया नाम मिला, क्रांति की जन्मभूमि। लेकिन 1857 की इस घटना को ठीक से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा और पीछे चलना होगा। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि मेरठ का अतीत कैसा रहा है। मेरठ का इतिहास कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। इसका जिक्र तो महाभारत काल में हस्तिनापुर के पास मिलता है, और क्योंकि ये दिल्ली के इतने करीब था, तो दिल्ली सल्तनत हो या फिर मुगल शासन, ये हमेशा से उनके लिए एक जरूरी मिलिट्री और बिजनेस सेंटर बना रहा। और फिर आया ब्रिटिश काल, जिसने इसकी पहचान हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और एक दिलचस्प बात तो इसके नाम में ही छिपी है। कहते हैं कि मेरठ का पुराना नाम मय राष्ट्र था, जिसका कनेक्शन रामायण के एक पात्र मय दानव से जोड़ा जाता है। यही मय राष्ट्र धीरे धीरे बदलकर मेरठ बन गया। तो इतिहास ने तो इस शहर को गढ़ा ही, लेकिन इसकी जमीन और यहाँ की संस्कृति ने भी इसकी पहचान बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली से बस कोई 70 किलोमीटर दूर। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका गंगा यमुना दोआब में होना। दोआब यानी दो नदियों के बीच का बेहद उपजाऊ इलाका। इसी वजह से यहाँ की जमीन इतनी अच्छी है कि गन्ना, गेहूं और आलू जैसी फसलें इस पूरे इलाके की खुशहाली का आधार रही हैं। यहाँ की संस्कृति भी बड़ी जीवंत है। लोग हिंदी और खड़ी बोली बोलते हैं, जो सुनने में बड़ी मीठी लगती है। खाने में आपको एकदम ठेठ उत्तर भारतीय स्वाद मिलेगा, और होली, दिवाली, ईद जैसे त्योहार पूरा शहर बड़े जोश और भाईचारे के साथ मनाता है। मेरठ में वैसे तो घूमने की कई ऐतिहासिक जगहें हैं, पर कुछ तो बहुत ही खास हैं, जैसे कि औघड़नाथ मंदिर, जिसे काली पलटन मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर 1857 की क्रांति का एक मेन सेंटर था। कहते हैं यहीं भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह की शपथ ली थी। वहीं दूसरी तरफ है सेंट जॉन चर्च। माना जाता है कि ये पूरे उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च है, ब्रिटिश काल की एक बहुत महत्वपूर्ण निशानी। और फिर है शहीद स्मारक। ये उन सभी अनगिनत वीरों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने 1857 के संग्राम में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये स्मारक आज भी उस महान क्रांति की याद दिलाता है। तो ये तो थी इतिहास की बात, लेकिन इस ऐतिहासिक विरासत के साथ आज का मेरठ कैसा है, क्या बदला है और क्या वही है? आज मेरठ की पहचान सिर्फ क्रांति और इतिहास तक ही सीमित नहीं है। इसकी एक और पहचान है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और वो है खेल का सामान। जी हाँ, मेरठ को स्पोर्ट्स गुड्स और खास तौर पर क्रिकेट बैट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ बने बैट्स और खेल का दूसरा सामान देश विदेश में एक्सपोर्ट होता है। तो खेती के साथ साथ ये इंडस्ट्री मेरठ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, अर्थव्यवस्था के अलावा मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का भी एक बड़ा सेंटर है। अपनी लोकेशन और आबादी की वजह से यहाँ के चुनावी समीकरण और राजनीतिक माहौल का असर अक्सर पूरे प्रदेश पर पड़ता है। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो मेरठ की एक पूरी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ इतिहास की किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो आज भी जिंदा है, आज भी धड़कती है। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि मेरठ सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ से शुरू हुई एक क्रांति ने
पूरे देश को आजादी की वो राह दिखाई थी। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ जाता है। क्या सच में इतिहास का सिर्फ एक पल इतना ताकतवर हो सकता है कि वो किसी जगह की पहचान हमेशा के लिए तय कर दे? मेरठ की कहानी को देखें तो जवाब हाँ ही लगता है। इस पर सोचिएगा जरूर।